नमस्कार दोस्तों, आप लोग हैं अनूप श्रीवास्तव के YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे, अगर आपको इनकम टैक्स बैंक में कैश जमा करने के बाद नोटिस भेजता है तो हमें अब आगे क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मोदी जी ने 8 नवंबर की रात को 500 और 1000 के नोट डिमोनेटाइज़ किए थे। फिर उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि दोस्तों, आप लोगों को, जो लोग हाउसवाइफ्स हैं या फिर छोटे काम करने वाले हैं, आप लोग अपने खातों में 2.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, आपको इनकम टैक्स कुछ नहीं करेगा। तो वो बात तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इस बात को मिस इंटरप्रेट किया, समझ नहीं पाए और गलती कर दी उन लोगों ने पैसे जमा करने में। और लोगों ने सोचा कि अगर मेरा खाता है 5 बैंकों में तो मैं 2.5 लाख रुपए करके 5 खातों में अलग अलग रुपए जमा कर सकता हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। पर मोदी जी ने ये साफ कहा था कि 2.5 लाख रुपए आपके 5 खातों को मिला के जमा होना चाहिए, है ना। तो अगर आप लोगों ने ये गलती कर दी है तो आप मान के चलिए कि इनकम टैक्स की तरफ से आपके पास नोटिस आएगा, और हो सकता है जब भी आए, लेकिन आप इस चीज़ को तैयारी करके रखें कि आपको उनको ये बताना रहेगा कि साहब, आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, आपने उस पैसे को कहाँ से प्राप्त किया है, कैसे आपने उसको बचाया है, क्योंकि वो लोग आपकी इनकम को भी ध्यान रखेंगे। जैसे मान के चलिए मेरी इनकम, मैं 15,000 रुपये पर महीने सैलरी कमाता हूँ, और अगर उस सैलरी के बाद मैं अपने खाते में 2.5 लाख रुपए करके 2-3 खातों में 7.5 लाख रुपए जमा कर लेता हूँ, तो वो 15,000 की इनकम पे मैंने 7.5 लाख बचाए कैसे। तो इनकम टैक्स इसको लेके भी बहुत सारी आपसे सवाल पूछेगा, क्योंकि 15,000 कमाने वाला आदमी अपना घर का खर्चा भी चलाएगा, कम से कम 5-10 हज़ार तो उसके खर्च में ही चला जाएगा, और जो बचे हुए 10,000 अगर खर्च में जाता है और 5,000 है, तो वो 5-5 हज़ार रुपये करके अगर पिछले 5 सालों से भी बचा रहा होगा तो वो कितने बचा पाएगा, शायद 3 लाख रुपये। लेकिन वो 7.5 लाख रुपये कैसे हुए, उनको वो जवाब देना पड़ेगा। और आपके लिए मैं यही सलाह देना चाहूँगा दोस्तों कि अपनी जो भी पासबुक्स हैं उनको अपडेट्स कराएं, जितनी भी पासबुकें हैं उनको अपडेट कराएं। और अगर कभी नोटिस आता है आपके पास तो एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई भी टैक्स कंसल्टेंट या वकील के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों ने अपने खाते में पैसा जमा किया है, तो बहुत सारे लोगों के पास जेन्युइन रीजंस भी होंगे कि उनके पास ये जो पैसा है कहाँ से है। कुछ लोग होंगे जिनने बेटी की शादी के लिए निकाले थे तो आ गया, किसी ने 2 दिन पहले ही कैश निकाला था और वो आ गया। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको इनकम टैक्स को जाके ये चीज़ें जस्टिफाई करनी पड़ेंगी। तो अगर नोटिस आता है तो दोस्तों घबराएं मत, इनकम टैक्स का नोटिस है, आप उसको रिप्लाई करें। और अगर आप सच्चे हैं और वाइट का पैसा है, ब्लैक नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बस जाके उनको जस्टिफाई करना है, वो लोग भी इंसान हैं और वो लोग भी वहाँ पे आपकी मदद के लिए ही बैठे हैं। वो लोग सिर्फ ब्लैक मनी वालों के लिए बैठे हैं, ताकि अगर कोई ब्लैक मनी वाला उनके पास फंसेगा तो वो उसको 200% पेनल्टी पे जाएंगे और 30% के हिसाब से टैक्स भी लगाएंगे, तो उनका पैसा जाएगा। बाकी दोस्तों, आम जनता का कोई पैसा नहीं जाएगा। आप बस शांति से रहें। और अगर आप अभी भी अपना पैसा जमा करने जा रहे हैं खातों में, तो ये बात ध्यान से जमा करने जाएं। ये बात बहुत ध्यान से याद रखें कि आपको सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक ही जमा करना है अपने खातों में, और वो भी सारे खाते मिला के। और ये ध्यान रखें कि 1 अप्रैल से अभी तक, या 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक वो 2.5 लाख रुपए ही होने चाहिए। उससे ज़्यादा होंगे तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, रिटर्न लगानी पड़ेगी। और रिटर्न लगाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न लगाएं, आप ही के लिए फ़ायदा है, आपको मदद मिलेगी आगे और भी चीज़ों में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि नोटिस आए तो घबराएं नहीं, अगर ज़्यादा पैसा जमा कर दिया तो भी नहीं घबराएं, उसको जस्टिफाई करें, उनको जाके अपनी बातें बताएं। इनकम टैक्स वाले वेरीफाई करेंगे। अगर आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका ब्लैक मनी था, किसी और का पैसा था और आपने जमा कर लिया है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है दोस्तों। पर आप सच्चे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। थैंक यू दोस्तों।